दान के कबूतर कहलाते हैं और उनका नाम जिस वाक़े की निस्बत से शौक वाले रखा गया वो कुछ इस तरह है। एक मर्तबा कसूर में ट्यूबवेल वाली छत से मियां साहिबान की बाजियां लगी हुई थीं और बाजियों की फिरतों के दौरान किसी का एक बच्चा भटकता हुआ मियां साहिबान की छत पर आ गया। क्योंकि मियां साहिबान अपने खड्डे में बाहर का कबूतर जल्द नहीं डालते, इसीलिए मियां रऊफ ने अपने मुलाजिम से कहा कि ये बच्चा किसी को दे दें। उसने कहा कि मियां साहिब अब तो शाम हो गई है, सुबह में किसी को दे दूंगा। उसने रात ये बच्चा खड्डे के बाहर लकड़ी के क्रेट में बंद करके ऊपर कुछ ईंटें रख दे। सुबह जब ये मुलाजिम 4:30 के कबूतर उड़ाने गया तो अंधेरे में पाँव लगने से ये लकड़ी का क्रेट उलट गया और इसमें बंद बच्चा निकलकर बाहर जाल पर बैठे हुए उड़ाने वाले कबूतरों के साथ जा बैठा, जिस पर मुलाजिम ने इसे भी साथ पल्ला मार दिया और ये बच्चा उन कबूतरों के साथ ही बुलंदी पकड़ गया। खैर बात आई गई हो गई। सुबह जब 9 बजे मियां रऊफ छत पर आए तो उन्होंने मुलाजिम से कहा कि वो बच्चा कहीं दफा कर दिया, तो उसने कहा कि मियां जी ओती आपे ही दफा हो गया है। फिर इसने सुबह के वाक़े की तफसील बताई तो मियां रऊफ ने कहा कि अच्छा ही हुआ। अब जब 3 बजे के करीब मियां साहिब के तकरीबन सारे कबूतर बैठ गए, सिर्फ 2 कबूतर ऊपर रह गए। जो बंदे नीचे लेटे कबूतर ऊपर देख रहे थे उन्होंने आवाज दी कि ऊपर से तोला निकल आया है। सब ने ऊपर देखा तो नीचे से एक और आवाज आई कि उन दोनों के ऊपर एक और कबूतर भी आ रहा है। सब ने कहा कि हमारे तो 2 कबूतर हैं, ये तीसरा किसका कबूतर आ रहा है? और यूनुस ने कहा कि तुम लोग ऐसे ही बहस कर रहे हो, खामोशी से कबूतरों को देखो, जो हमारे होंगे हमारे घर आ जाएंगे और जो किसी का होगा वो उसके घर चला जाएगा। जब कबूतर जरा नीचे आए तो सबने फिर एक दफा ये बात शुरू कर दी कि ये तीनों तो अपनी छत पर ही आ रहे हैं, ये तीसरा कौन सा कबूतर है? और जो जो कबूतर नीचे आते गए, तीसरे कबूतर के बारे में सबका इश्तियाक बढ़ता गया और जब कबूतर काफी नीचे आ गए तो यूनुस ने अपनी नजर वाली ऐनक में से आंखें घुमाते हुए गला फाड़ कर कहा, मियां जी एहती ओकल वाला बच्चा ये। जिस पर मियां रऊफ ने इसकी तायीद की और ये बच्चा सबसे आखिर में मियां साहिब की छत पर बैठा। सब इस वाकये पर बड़े हैरान हुए। हर शख्स इस बच्चे पर राय जनी कर रहा था। कुछ के ख्याल में ये कहीं से बैठ कर आया था, जबकि बहुत सौ का मौक़िफ ये था कि ये उड़ कर आया है। जिस पर मियां रऊफ ने ये कहा कि परसों इस बात का फैसला हो जाएगा, क्योंकि इसको कल का नागा देकर परसों फिर कबूतरों के साथ उड़ा कर देखा जाएगा। अगर ये वाकई कबूतरों के साथ ऊपर से निकल आया तो फिर ये आज भी उड़कर ही आया होगा। खैर इस बच्चे को देखने के लिए अगली उड़ान वाले दिन और भी कई लोग तजस्सुस के बाइस मियां साहिब की छत पर आ गए कि देखें कि ये कौन सा बच्चा है जो एक ही दिन में मियां साहिब के बड़े कबूतरों के साथ परवाज करके बैठ गया है। खैर सुबह कबूतरों के साथ ये बच्चा भी उड़ा दिया गया और इस रोज भी ये तकरीबन 3:30 बजे आखिरी कबूतरों के साथ आकर बैठा, जिस पर सब ने ये कहा ये वाकई उड़कर ही आता है। इसी रोज शाम को मियां नजीर को लियानी इस बच्चे के बारे में इत्तला की गई, जो अगली सुबह इसे देखने कसूर आए। ये बच्चा मियां नजीर को दिखाते हुए मियां रऊफ ने कहा कि भाजी इस बच्चे को उड़ने का शौक ही बहुत है। जब मियां नजीर ने ये बच्चा हाथ में पकड़ कर देखा तो कहा कि मियां रऊफ ये बच्चा उड़ान वाला ने बच्चा की जोड़े किरण वाला है। जिस पर मियां रऊफ ने कहा भाजी अब उसे जोड़े में डाल ले। तो मियां नजीर ने कहा कि मियां रऊफ इस बच्चे दी औलाद बड़ी नामी ग्रामी निकलेगी, और यही हुआ। मियां नजीर ने जब इस बच्चे को ले जाकर घर छोड़ा तो कुछ अरसे बाद ये पर झाड़ कर पट्ठा बना, जिसके साथ मियां नजीर वाली कबूतरी लगाई गई और इस जोड़े के जो पहले बच्चे निकले तो उन्हें ट्यूबवेल पर बजवाती हुए मियां नजीर ने कहा कि मियां रऊफ एहती शौक वाले दे बच्चे ने इंशाअल्लाह अलिफा तेरा शौक भी पूरा करेंगे। और जब उन्हें अड़ाया गया तो उन्होंने मियां नजीर की ये बात सच साबित कर दिखाई। ये कबूतर दूसरे कांटेदार टाइप लिंगोटों वाले होते हैं, परों में कहीं एक आंख पर काला लाते हैं, सीना कुशादा होता है, हड्डी मजबूत होती है, चूंच थोड़ी लंबी और मोटी सियाह होती है, पंजे खुश्क और नाखून सियाह होते हैं और उनकी आंखें कुशादा आंख का तुलबारी, तुल के ऊपर सफेद हल्का और उसके ऊपर हल्के लाल जर्रात